नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा बरेली महानगर ने फूका अखिलेश यादव का पुतला। साथ ही साथ बात होगी बिजनौर की, जहां अवैध हथियारों के साथ 3 लोग किए गए गिरफ्तार। अंत में बात करेंगे महोबा की, जहां गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बरेली से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ब्रिज क्षेत्र महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी की मौजूदगी में सपा मुखिया अखिलेश यादव का चौके चौराहे पर पुतला फूका और रुद्र लक्ष्मीकांत ने कहा, मठ और मंदिर का अपमान नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव माफी मांगो और अखिलेश यादव अपने शब्द वापस लो, जिसमें भाजयुमो अध्यक्ष अमन सक्सेना, राजू उपाध्यक्ष मुकेश राजपूत, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष नीरज पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां थाना चांदपुर ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी सुजुकी में सवार 3 अभियुक्त गुण, पहला चंद्रपाल सिंह उर्फ रवि पुत्र रामकिशन सिंह निवासी मोहम्मद काजिजा जादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दूसरा मनोज कुमार पुत्र महिपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व तीसरा बंटी सैनी पुत्र रघुवीर सैनी निवासी बंजाजान कस्बा बस्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हमसे बरामद असलाहों को हमारे द्वारा कस्बा बस्टा के रहने वाले सरताज व उसके बेटे कैफ से खरीदा गया था। हम तीनों मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इन असलाहों को अच्छे दामों पर बेचने की फिराक में जा रहे थे। आज दिनांक 14/9/2024 को थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एस्कॉस गाड़ी से चांदपुर की तरफ आ रहे हैं, जो कि असलाहों की तस्करी करते हैं। इस सूचना पर तुरंत चांदपुर के कस्बा प्रभारी अजीत सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ जाकर बास्टा रोड पे राजबाग के पास गाड़ी को रोककर चेक किया गया, तो उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें एक बंटी सैनी, चंद्रपाल और मनोज। इन तीनों के कब्जे से 2 पौनियाँ, 1 तमंचा, 1 पिस्टल मिली है। इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि ये लोग थाना चांदपुर के बास्टा निवासी सरताज व उसके लड़के कैब से लेकर आ रहे थे। इस संबंध में लिखापढ़ी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी और अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस प्रशासन की टीम ने कलेक्ट्रेट के बराबर स्थित 13 दुकानों पर लगाई सील। बिना नक्शा पास कराए दुकान बनाए जाने के चलते प्रशासन ने दुकानों में लगाई सील। दुकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं दुकानें सील होने से दुकान स्वामियों में मचा हड़कंप। दुकानदारों का कहना है कि 1986 में वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई थी दुकानें, तब नक्शे पास नहीं किए जाते थे। नोटिस का जवाब देने के बाद भी प्रशासन ने की है एक तरफा कार्रवाई। दुकानदारों का आरोप, एक पक्ष के दुकान स्वामियों पर प्रशासन ने की है कार्रवाई, जबकि अन्य दुकानों पर नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। मेरा नाम जैनुद्दीन चौधरी जी। आज आपकी दुकानें सील हुई हैं। हाँ जी। ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी, जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी एक तो इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार हैं, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 की बनी हुई थी, जब नक्शा पास नहीं हुआ। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है, और इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था जो पल्ली वाली है। उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आहते में है, बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज है एक दुकान, एक गुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी, उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था। संजय साहब, ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था,
और दो दुकान, एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह उसे बिना वजह खामखाई सील आज कर जो दी। दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? कोई बात- प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं ये, इनका नक्शा पास कहाँ से होता उस टाइम पर? तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ तो करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या क्या है? अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्या गलती है? इसमें 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी नक्शे ना पास अच्छा, कराया पहले जो नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था, तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सन ऑफ अब्दुल वसी जो इसे वक्त कर गए थे 14 से पुख्ते जमीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्त कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व है। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई, उसमें जो है ना ये 11 दुकानें जो बताई गई थी दरवाजे सहित 11, जो मस्जिद की दुकान है। हाँ 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ उसका नोटिस भी नहीं था क्योंकि वो उसमें दफा 37 में दर्ज है, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का नहीं, मार्केट की दुकान है। और आगे की कोई एचएम साहब, ये कलेक्ट्रेट के बराबर में दुकानों पर सील लगाई गई है, क्या मामला है? इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, नियुक्त अधिकारी पूर्व एसडी, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति है और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके ने इसका मानचित्र प्रस्तुत करें दुकान का, अगर स्वीकार किया है। इनके जो संचालक हैं उनको ये नोटिस दिया गया, उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये वक्त की संपत्ति है और इसके मुतवल्ली जो हैं उनको पूछा जाए। तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी ने इसको 24 तारीख में सील करने के, जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, सील करने का आदेश पाया। इसमें कुल कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे इस तरह का डिस्प्यूट है? अभी यही संज्ञान में है, और भी होंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, दुकानदार एजेंट साहब, दुकानदारों का ये कहना है कि 1986 में दुकान बनी थी जब नक्शे पास नहीं होते थे, तो क्या ऐसा भी कोई मामला था? अभी इसको 1986 में नक्शे पास नहीं होते थे तो बात की तो उन्हें अपना जवाब लिखना चाहिए। दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदार ने पहले दिया जो संचालक हैं कि हम इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, आप मुतवल्ली से पूछिए। इसके पश्चात जो पूर्व प्राधिकारी थे उनको ये जवाब आया, हमने फिर मुतवल्ली साहब को नोटिस जारी किया कि आप बताएं। उन्होंने भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया तो उनके जो पूर्व प्राधिकारी थे उन्होंने सीलिंग का आदेश दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इनसे अगर ये कोई संतोषजनक है अपना कोई दिखाते हैं इस तरह का कागज कि इनकी दुकानें का निर्माण वैध रूप से हुआ है, तब इसमें। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी और अजमेर अंसारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां शराब पीने से मना करने पर ट्यूबवेल कर्मी पर किया गया हमला। गर्दन पर चाकू से हमला कर ट्यूबवेल कर्मी को कर दिया घायल। बचाने आए बजरंग दल जिला संयोजक की गर्दन पर भी किया हमला कर दबंग फरार हो गया। हमलावर विशेष समुदाय का होने के कारण फैला सांप्रदायिक तनाव। बजरंग दल संयोजक ने लगाया साजिश का आरोप। बांग्लादेश बनाने की साजिश रचने के आरोप। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा और शुरू कर दी अपनी कार्रवाई। सीओ कमलेश कुमार ने जानकारी दी है, तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश वाजपेयी है, मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक भी हूँ। कल क्या घटना हुई थी रात में? कल घटना वैसा भी हुई थी कि जैसा कि इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है तो मैं सुंदरकांड और देवी जागरण का पाठ भी करता हूँ। मेरे साथ में कुछ म्यूजिशियन हमारे वगैरह थे, तो मौसमपुर मोहल्ला में मैं उनको म्यूजिशियन को छोड़ के आ रहा था। तो छोड़ के आते समय मुझे हमारे रामू भैया वहाँ पे अचानक घायल दिखाई पड़े। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या हो गया। उन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई कि कुछ मुस्लिम लोग उनके ऊपर हमला करके भागे, कुछ विधर्मियों ने उन पर हमला भी किया, चाकू से हमला किया, यही सब पूछ रहा था। उसके बाद मैं बाबा गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करने जा रहा था तो अचानक वही चंदू नाम है शायद उसका, चंदू उर्फ चांद मियाँ, पिता का नाम है दीवान खां,
तो उसने मुझे रास्ते में रोककर धमकाने लगा कि तुम बहुत बड़े बजरंग दल के नेता हो, तुम कितने हिंदूवादी कट्टर नेता हो, तुम क्या पूछ रहे थे उससे, मेरा क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, ये सब बातें बोलते हुए उसने अचानक मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मुझे तो यही लग रहा है कि जैसा कि बांग्लादेश में चल रहा है ऐसा हिंदुस्तान में भी करने की साजिश हो रही है, सरतन से जुदा करने की साजिश हो रही है। इसके बाद ये लोग हमारे ऊपर हमला करते हुए ये लोग धारदार जो हथियार पकड़े थे उसको लहराते हुए वहाँ से चले गए। ये बताइए कि क्या दोनों में जो हादसे के जो घटना की जो चीजें हैं वो एक जैसी हैं, दोनों के सेम जगह पर हमला किया गया, किस जगह पर हमला किया गया? सर सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर हम लोगों से कोई हाथापाई होती तो हाथ पैर पे कोई निशान होता, हमारे लोगों के हाथ पैर पे कोई निशान नहीं है। दोनों लोगों के बस एक ही जगह पे चोट है, ये गर्दन पे निशान चोट का। रामू भैया के चाकू से कई बार यहाँ पे और एक छाती पर भी जब उन्होंने अपना बचाव किया तो रपक गया, यहाँ पे हाथ छाती पर भी निशान आया, और मेरे भी एक इधर और दो यहाँ पे निशान किए गए चाकू से, जिसका हम लोगों ने मेडिकल भी कराया है। विजय यादव। कल क्या घटना हुई थी रात में? घटना ये थी, हम पंप पे ड्यूटी कर रहे थे, अंदर आए तो पकाने पानी दो, गुंडई में छुरिया तो पकड़े थे हाथ में। उस समय तो हमने मना कर दिया कि ना हम पीते हैं ना खाते हैं, तो पंप पे मना है, सरकारी आदेश है कि पंप में दारू पीना मना है। जब मना किया तो कुछ चला गया गाली गलौज देख करके, कल अभी आ रहे हैं तो देखेंगे, तो हमने जाओ तो ऐसे कह के चला गया नशा में, हम कुछ बोले नहीं, फिर चला गया वो। चले जाने के बाद उसके पौन घंटा बाद लाइट चली गई। लाइट जाने में हम रीडिंग भर रहे थे, रीडिंग भरने के बाद लाइट की लिख रहे थे तो पीछे से आया, किसने हमला कर दिया, छुरी मार दी मेरे ये गर्दन में, ये हमारी ये रपट गई। जब गर्दन में छुरी मार दी, हमारे निकलने का खून, मेरे तो होश ही नहीं रहा, मैं गिर पड़ा वहीं मशीन के ऊपर, रजिस्टर मारा पूरा खून से ही रंधा है। तो ये भाग गया, उनके घर वालों ने भगा दिया, उनके घर वाले उल्टा हम ही को पकड़ लिया। घटना के समय क्या हुआ था? घटना के समय कुछ कहा? नहीं, हमसे कुछ बात ही चीज नहीं हुई, आते आते वो सीधे छुरी चलाने लगा, अंधेरा था, लाइट थी नहीं। भागते समय कुछ कहा था? भागते हुए कोई भाग ही गया था, दीवार खोद के। और अल्लाह हुआ जिन्हें क्या कह रहा था कि अल्लाह अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे, ये बात कौन कर रहा था? वही जो मार के भागा चांद में। तो दोनों के एक ही स्थान पर हमला किया गया? नहीं, अलग अलग स्थान हुआ, पहले मेरे हुआ, ये पीछे हमसे पूछा, पहले मारने के बाद उनसे पूछा गया, इनने कहा क्या हुआ रामू भाई, हमने ड्यूटी कर रहा, छुट्टियाँ मारे भाग गया। अरे किधर भाग गया? हमने इधर भाग गया पीछे कब्रिस्तान में। आए दिन तो वो जुआ होता है, दारू पीते। दिनांक 14 सितंबर की रात्रि में कोतवाली कन्नौज पर दो व्यक्ति ब्रजेश यादव उर्फ रामू जो जेर किला के रहने वाले हैं एवं आकाश वाजपेयी जो ग्वाल मैदान के रहने वाले हैं, ये दोनों लोग जो है थाने पर आए। इनके गले पे चोट के निशान थे। इनके द्वारा ये बताया गया कि जेर किला का रहने वाला चांद मोहम्मद और उसके कुछ साथियों ने इन पर हमला कर दिया। इस सूचना पे तत्काल इनको जो है चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। तहरीर प्राप्त की गई, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ब्रजेश यादव उर्फ रामू जेर किला में सरकारी ट्यूबवेल पे ऑपरेटर का कार्य करते हैं। ये वहीं पर थे। पड़ोस के रहने वाले चांद मोहम्मद से इनका कुछ विवाद हो रहा था, उसी में चांद मोहम्मद ने इन पर हमला कर दिया। रास्ते से गुजर रहे आकाश वाजपेयी जब इन दोनों के बीच आए और रामू को बचाने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने इन पर भी हमला किया और इस सूचना पे तत्काल जो है 3 टीमों का गठन किया गया है। चांद मोहम्मद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सिब्बू की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर गणेश मूर्ति पर पथराव करने का आरोप। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के सारे दावों की खुली पोल। विसर्जन को जाते समय आतिशबाजी के दौरान उठी चिंगारी। समुदाय विशेष के घर पर जाने से हुआ था विवाद। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने गणेश विसर्जन और आगामी त्यौहार 12 अफात को लेकर निकाला था पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने इलाकों में प्रतिबंधित मवेशियों की काटने का लगाया आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोरी मोहल्ले का ये मामला। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।